हेलो स्टूडेंट्स, वीकेसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ए बी इफ हमें दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी, हमें उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि उन दोनों का प्रोडक्ट होगा या नहीं, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। कैसे चेक करेंगे, पहले देखिए जो पहली मैट्रिक्स है हमारी ए, उसका ऑर्डर चेक करेंगे हम। फिर सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर चेक करेंगे। एडिशन में तो क्या था, उन दोनों का अगर ऑर्डर सेम है तो हम उनको ऐड कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं है। हमें देखना है, अगर सपोज किया है कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n है। फर्स्ट मैट्रिक्स का m क्रॉस n है, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस p। ठीक है, तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर हमारा क्या होगा, m क्रॉस p हो जाएगा। कैसे, देखिए हमें देखना है जो पहली मैट्रिक्स है हमारी, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, यानी पहली मैट्रिक्स का तो हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम। और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका हमें क्या लेना है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज। अगर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट जो हमारी मैट्रिक्स थी, फर्स्ट मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर हमारा m क्रॉस n था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n है। और जो सेकंड हमारी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर था n क्रॉस p, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, n है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल हैं, तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों कैसे हमारी इक्वल, तो यानी हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो मैट्रिक्स हमारी मल्टीप्लीकेशन के बाद मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p ऑर्डर होगा। तो ऐसे ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करेंगे। क्या है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा, 2 क्रॉस 3, और फिर बी मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। अब हम देखेंगे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 हैं, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है। ये तो यानी 3 इक्वल 3, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे हम। पहली जो मैट्रिक्स है उसकी तो हम पहली रो लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उसकी पहली रो लेंगे, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका हम पहला कॉलम लेंगे, फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम लेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो भी हमारे मल्टीप्लीकेशन के प्रोडक्ट होंगे उनको ऐड करेंगे। देखिए ए इंटू बी मैट्रिक्स, पहली जो मैट्रिक्स है उसकी तो हमने पहली रो लेनी है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट हमें कॉलम लेना है, और उन दोनों के जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए इस रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, 2, और इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1। ठीक है, नेक्स्ट 3 और 3 इंटू 3। अब ऐड करते जाएंगे हम, यहाँ पर देखिए 3 इंटू 3, फिर प्लस, अब इस रो का थर्ड एलिमेंट और इस कॉलम का थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू माइनस का 5। ठीक है, तो यानी ये हमारा ए बी जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट आया है, ओनली फर्स्ट एलिमेंट A11, इस टाइप से। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे A12, तो यहाँ पर हमारी रो तो वही रहेगी 1, लेकिन जो कॉलम है वो हमारा 2 वाला कॉलम हो जाएगा। देखिए रो हमारी फर्स्ट क्या थी, 2 3 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका फर्स्ट एलिमेंट 2। अब सेकंड कॉलम लेना है, अब हमें ये वाला कॉलम 2 इंटू 2, प्लस सेकंड एलिमेंट 3, और इसका सेकंड एलिमेंट है -4, प्लस 4 इंटू इसका लास्ट एलिमेंट 6। ये था हमारा A11 एलिमेंट और ये A12 एलिमेंट। अब देखेंगे, अब हमारा आएगा A21 एलिमेंट, यानी A21, 2 तो रो है और 1 हमारा कॉलम है। अब हम यहाँ पर सेकंड रो लेंगे। ठीक है,
और फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो देखिए -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस -5 इंटू -5। ये A21 का एलिमेंट। अब देखिए A22 का एलिमेंट क्या होगा, 2 तो रो लेंगे और 2 ही हमारा सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -4 एंड प्लस -5 इंटू 6। ऐसे ही हम सभी एलिमेंट्स को निकाल लेंगे। अब देखिए अब इन सबको मल्टीप्लाई और ऐड करके हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी AB। देखिए 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 5 -20। क्या बना देखिए 2 प्लस 9 -20। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 4 -12 प्लस 24। ये वाला देखिए -1 प्लस 6 और प्लस का ही 25 होगा क्योंकि दोनों 5 माइनस के हैं। और यहाँ पर -2 -8 एंड -30। ये हमारी मैट्रिक्स AB है। अब हम इन सबको ऐड करेंगे। देखिए 2 प्लस 9 11, 11 माइनस 20 दैट इज -9। यहाँ पर देखिए 4 और 24 को ऐड करेंगे 28 और उसमें से हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 16। यहाँ पर देखिए 6 और 25 को ऐड करेंगे 31 और उसमें से -1 करेंगे तो 30। यहाँ पर सारे माइनस के हैं तो 30, 38 और 40 दैट इज -40। तो ये थी हमारी मैट्रिक्स A इंटू B, यानी A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन। अब हम ये देखेंगे, मैंने बताया था कि जो इनका जो हमारा ऑर्डर होगा ना, तो जो लास्ट जो हमारी A इंटू B मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका तो हमारा फर्स्ट और इसका लास्ट, यानी 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। इस ऑर्डर में हमारी मैट्रिक्स A इंटू B होगी। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है A इंटू B। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए। A मैट्रिक्स है हमारी और ये हमारी B मैट्रिक्स है। हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। फिर से हम चेक करेंगे कि इनका ऑर्डर क्या है। फर्स्ट मैट्रिक्स है जो A, उसका ऑर्डर कितना है हमारा 2 क्रॉस 3 और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रो कितने हैं 3। दोनों इक्वल है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारी A B मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। चलिए A इंटू B मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे और इस मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम लेंगे और उनको मल्टीप्लाई। 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस -3 इंटू 1। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आएगा। सेकंड एलिमेंट देखिए 1, फर्स्ट तो रो लेंगे और इसकी सेकंड कॉलम लेंगे। क्या आएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस -3 इंटू 6। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 3। ठीक है। अब देखिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे। ये होगा हमारा -2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 1। अब सेकेंड कॉलम ले रहे हैं -2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 6। अब हम थर्ड कॉलम लेंगे और इसकी सेकेंड रो -2 इंटू 1, 1 इंटू 2 और 7 इंटू 3। ठीक है। तो ये हमारी A इंटू B मैट्रिक्स है। अब इनको ऐड करेंगे A इंटू B किसके 2 प्लस 10 -3। ये होगा -4 प्लस 5 प्लस 7। यहां से देखिए 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 4 8 और माइनस का 18। यहाँ पर देखिए -6 प्लस 4 प्लस 14
2। यहाँ पर 1 प्लस 4 माइनस 9 और ये होगा -2 प्लस 2 और 21। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है A इंटू बी। अब हम इन सबको ऐड करेंगे। देखिए 2 प्लस 10 12, 12 माइनस 3 9। सेकेंड 3 प्लस 8 11, 11 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 18 माइनस 7। यहाँ पर 1 प्लस 4 5, 5 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आएगा। यहाँ पर 5 प्लस 7 12, 12 माइनस 4 8। ये हो जाएगा 42 प्लस 4 46 माइनस 6 40। ये हो जाएगा 2 से, ये तो 2 हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। दो मैट्रिक्स हैं A एंड B, इनके प्रोडक्ट फाइंड करनी है। हम देखेंगे इनका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है, यानी नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए A इंटू बी मैट्रिक्स क्या होगी। A मैट्रिक्स का तो फर्स्ट रो लेंगे, B मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 4 12, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9। फिर 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 6, 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 इंटू 3 18। नेक्स्ट 7 इंटू 1 7 प्लस 8 इंटू 2 16, 9 इंटू 4 36। फिर आएगा सेकंड कॉलम 7 इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू 1 8 प्लस 9 इंटू 1 9। फिर 7 प्लस 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16 प्लस 9 इंटू 3 27। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे। देखिए ए बी हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, 1 प्लस 4 प्लस 12, ये हो जाएगी 17, ये हो जाएगा 5 और ये 40। यहाँ से ये 24 और 10 34 और 4 38। ठीक है, 5 और 6 11, 18 प्लस 28 और 4 32। अभी 36 एंड 16 प्लस 7 है 59। ये हो जाएगा 9 प्लस 8 17 और ये हो जाएगा 7 प्लस 16 प्लस 27 50। ठीक है, तो ये हमारी A इंटू बी मैट्रिक्स होगी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट देखिए। देखिए दो मैट्रिक्स गिवन है A इंटू बी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अब हम A इंटू बी। कैसे, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा ये हमारा ओमेगा है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1 ओमेगा स्क्वेयर। सेकेंड आएगा ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1 ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा की पावर 4। फिर सेकेंड रो लेंगे हम और फर्स्ट कॉलम ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, और फिर यहाँ से ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा क्यूब और फिर से प्लस ओमेगा क्यूब हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है। हमारे पास आइडेंटिटी होती है एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। एक आइडेंटिटी तो ये होती है और एक होती है हमारी ओमेगा क्यूब की वैल्यू, वो होती है हमारे पास 1। ठीक है, अब हम इन्हीं का यूज करते हुए इनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर है, तो मैं यहाँ से देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू निकाल सकती हूँ। क्या आएगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू -1, ये 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं पुट करूंगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू -1। सेकंड है ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा, फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब देखिए यहाँ से ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा 4 है, तो हम क्या करेंगे, पहले ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा 4, यहाँ से मैं ओमेगा स्क्वेयर कॉमन ले रही हूँ, अंदर क्या रहा 1 प्लस ओमेगा
स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो मैं यहाँ से फाइंड कर लूंगी। कैसे? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा ओमेगा उस साइड जाएगा तो माइनस का ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस ओमेगा इसकी वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा, दैट इज माइनस ऑफ ओमेगा क्यूब। और हमें पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और माइनस है तो ये हो जाएगी हमारी -1। तो यानी जो हमारा 1 एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या आई? -1। अब देखिए ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के, यानी 1 + 1 दैट इज 2। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट, मैट्रिक्स A × B। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसका, हमें मैट्रिक्स गिवन है उसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे दो मैट्रिक्स हैं, पहले हम इनको ऐड करेंगे और फिर जो थर्ड मैट्रिक्स है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करना तो हमें पता है, सेम ऑर्डर है तो ऐड हो सकती है। तो यहाँ पर इन दोनों का 2 × 2 ऑर्डर है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा 1 + 3 4, 3 प्लस -2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 1, -1 और -1 को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? -2, और -4 और +1 तो वैल्यू आएगी -3। ठीक है, ये तो हमारा जो अंदर वाला पार्ट था इसकी वैल्यू आ गई। अब बाहर हमारी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे। अब हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 × 2 है। फर्स्ट का हमारा क्या है? 2 × 2। जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 2 × 3। तो यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के। हाँ इक्वल है, दोनों 2 है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारे इनके बाद जो मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारी मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 × 3 हो जाएगा। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा ऑर्डर यही आएगा। चलिए देखिए, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम, तो 4 × 1 4 प्लस 2 × 1 2। सेकेंड एलिमेंट देखेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4 × 3 12 प्लस 1 × 4 4। फिर नेक्स्ट थर्ड रो आ जाएगी, थर्ड कॉलम आएगा 4 × 5 20 प्लस 1 × 6 6। ठीक है, -2 × 1 -2 प्लस -2 × -3 × 2 -6, फिर -2 × 3 -6 प्लस -3 × 4 -12 एंड -2 × 5 -10 प्लस -3 × 6 -18। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो देखिए 4 + 2 6, 4 + 12 16 26। यहाँ से हो जाएगा ये -2 और -6 -8, ये हो जाएगा -18 और ये -28। तो ये हमारी मैट्रिक्स होगी। अब इसका ऑर्डर देखिए 2 × 3 ऑर्डर है, जो कि हमारा यही आना चाहिए था, 2 × 3 ऑर्डर। तो ये इनका प्रोडक्ट था। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखिए 3 मैट्रिक्स गिवन है, हमें उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नेक्स्ट थर्ड मैट्रिक्स को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले लास्ट की 2 मैट्रिक्स ले रही हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए क्या आएगा। फर्स्ट तो हमारे एज इट इज रहेगी 1 2 3 मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर देखिए इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, 1 × 2 2 प्लस 0 + 4 0 प्लस 2 × 6 12, 2 × 2 4 प्लस 0 × 4 0 और प्लस 1 × 6 6, फिर 0 × 2 0 प्लस 1 × 4 4 प्लस 2 × 6 12। ये हमारी मैट्रिक्स। अब देखिए 1 2 3 ये एज इट इज। अब इनका सम कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 14 10 16। अब देखिए, अब दोनों ये हमारी 1 × 3 ऑर्डर की है और ये 3 × 1 ऑर्डर की, यानी नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज दोनों सेम है। इनकी मल्टीप्लिकेशन देखिए 1 × 14 14 प्लस 2 × 10 20 प्लस 3 × 16 48। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी
82। तो ये हमारी मैट्रिक्स, हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। हमें मैट्रिक्स गिवन है, ये दो मैट्रिक्स है और फिर इनको ऐड कर रखा है इन दोनों मैट्रिक्स में। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में। देखिए पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, a इंटू सी ए सी प्लस b इंटू डी बी डी प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई देखिए, a इंटू ए स्क्वेयर प्लस b इंटू बी स्क्वेयर प्लस c इंटू सी स्क्वेयर इंटू सी इंटू डी इंटू डी स्क्वेयर। तो ये हमारी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी। अब हम इनको सिंपल वे में ऐड कर सकते हैं। कैसे, देखिए ए सी प्लस बी डी प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और प्लस डी स्क्वेयर। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। ये मैट्रिक्स गिवन है तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स है उनको सोल्व करेंगे और बाद में जो फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी एज इट इज रहेगी 1 -1 0 2 और 2 and 3। ये हमारी मैट्रिक्स एज इट इज। जो अंदर की मैट्रिक्स है उसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, हम इनको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 -0 1 0 -1 माइनस का 1 2 -2 0 नेक्स्ट 2 -1 1 0 -0 और 1 -2 -1। तो ये हमारी मैट्रिक्स थी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 1 1 प्लस -1 इंटू 1 दैट इज -1 1 इंटू -1 -1 प्लस 0 इंटू -1 0 और 1 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू -1 दैट इज प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 इंटू 1 1 0 प्लस 2 इंटू 1 2 0 इंटू -1 0 2 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू -1 दैट इज -2 नेक्स्ट 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3 2 इंटू -1 -2 3 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0 और 3 इंटू -1 दैट इज -3। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 1 और -1 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0 -1 और 0 -1 0 प्लस 1 1। यहाँ से 2 और ये 5, यहाँ पर 0 ये -2 ये भी -2 और ये -3। तो ये थी हमारी मैट्रिक्स, इनका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमें दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी, तो हमें क्या करना है, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो हम सबसे पहले ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी मैट्रिक्स क्या करेंगे, ए इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 1, इसकी तो फर्स्ट रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम। तो -2 इंटू 1 -2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस -1 इंटू 3 -3। नेक्स्ट आएगा -2 इंटू 3 -6 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 0 0 -2 इंटू -1 2 3 इंटू -1 -3 और -1 इंटू -1 प्लस 1। नेक्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा -1 प्लस 4 और -3। नेक्स्ट आएगी सेकंड कॉलम और सेकंड रो तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4 और 0 और फिर नेक्स्ट -1 इंटू -1 प्लस 1 -2 और प्लस 1। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -6 प्लस 18 -12 3 इंटू 6 माइनस का 18 प्लस 18 प्लस 0 और थर्ड रो थर्ड कॉलम है तो 6 -9 प्लस 4। अब हम इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1 ये 0 और ये 0। यहाँ से वैल्यू आएगी 0 3 में से 4 में से 3 माइनस ये हो जाएगा 1 और ये 0। यहाँ से ये 0 ये भी 0
और ये वैल्यू आएगी 10 - 9 1। तो ये हमारी A इंटू बी मैट्रिक्स थी। अब हम करेंगे B इंटू ए मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए अब हम बी मैट्रिक्स को फर्स्ट मैट्रिक्स लेंगे और ए मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, सेकंड मैट्रिक्स। तो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम पहले बी मैट्रिक्स लेंगे और फिर ए मैट्रिक्स। तो इसका मतलब पहले जो मैट्रिक्स होगी उसकी फर्स्ट तो हम रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 इंटू -2, तो -2 प्लस 3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -3, और फिर -1 इंटू -6 प्लस 6। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रो, ये रो तो ऐसे ही रहेगी। अब सेकंड कॉलम लेंगे, तो 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, और फिर -1 इंटू 9 -9। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रो एज इट इज, थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू -1 -1, 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू -4 +4। अब देखिए सेकंड रो हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू -1 -2, और -1 इंटू -6 +6 हो जाएगा। अब सेकंड रो लेंगे और इसकी सेकंड कॉलम और इसका सेकंड रो, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 2 4, और -1 इंटू 9 9, -9। अब देखिए थर्ड कॉलम और सेकंड रो, तो ये हो जाएगा -2 और फिर +4। अब देखिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू -2 -6 प्लस 0 इंटू -1 0, और -1 इंटू -6 हो जाएगा +6। अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 प्लस 0 -9। थर्ड रो है, थर्ड ही कॉलम है, तो वैल्यू आएगी -3 प्लस 0 प्लस 4। अब देखिए हम बी इंटू ए मैट्रिक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये होगी हमारी 6 - 3 - 2 1, ये हो जाएगी 0 और ये फिर से 0, यहाँ पर ये भी 0, ये 10 - 9 1, और ये 0, ये 0 हो जाएगी, ये भी 0, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1। तो अब देखिए A इंटू बी मैट्रिक्स एंड B इंटू ए मैट्रिक्स दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हमने प्रूव कर दिया कि A B मैट्रिक्स इक्वल है B इंटू ए मैट्रिक्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट AB इंटू सी इक्वल A इंटू बी सी। इफ हमें मैट्रिक्स गिवन है ABC, तो हमें क्या करना है, AB इंटू सी की मल्टीप्लाई को इक्वल दिखाना है किसके, A इंटू बी सी के। यही हमें वेरीफाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, पहले हम क्या करेंगे, AB की मल्टीप्लाई करेंगे, AB की। तो देखिए इस मैट्रिक्स को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 2 2। ये हमारी वैल्यू होगी, ये देखिए आप, ये हो जाएगी 8 9 5 5। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है A इंटू बी। हमें क्या करना है, अब A इंटू बी को C से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारी ये थी मैट्रिक्स A इंटू बी, अब इसको C से मल्टीप्लाई करेंगे, तो C मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 1 2 3 3 1 0। तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए वैल्यू क्या आएगी, C की वैल्यू रख देती हूँ मैं यहीं पर, 1 2 3 3 1 0। देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम, तो 8 इंटू 1 8 प्लस 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 2 16 प्लस 5 इंटू 1 5। नेक्स्ट 8 इंटू 3 24 प्लस 5 इंटू 0 0। फिर देखिए 9 इंटू 1 9 प्लस 5 इंटू 3 15, 9 इंटू 2 18 प्लस 5 इंटू 1 5, 9 इंटू 3 27 और प्लस 5 इंटू 0 3। अब हम इनको ऐड, वैल्यू क्या आई थी हमारी 23 21 24। इसकी वैल्यू 9 प्लस 15 24
नहीं 24 आएगी, सॉरी 18 प्लस 5 23 और 27, ये हमारी वैल्यू आई है a इंटू बी, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने c मैट्रिक्स से। अब हमें a इंटू बी सी की वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करनी है, तो पहले हम यहाँ से बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी सी, बी इंटू सी, देखिए बी इंटू सी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 0 0। इसकी वैल्यू क्या है हमारी 5 5 6 9 8 एंड 9, ये हमारी वैल्यू है किसकी, b इंटू सी की। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई करना है, तो ये ध्यान रखना हमें a मैट्रिक्स हमारी फर्स्ट पे है और जो bc मैट्रिक्स वो सेकंड पे है, तो हम पहले a मैट्रिक्स को लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स हमारी ये मैट्रिक्स होगी। ऐसा नहीं करना कि ये फर्स्ट पे रख देंगे ये सेकंड पे, नहीं, पहले हमें a वाली मैट्रिक्स रखनी है और फिर हमें ये मैट्रिक्स, फिर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे होगा। अब इस मैट्रिक्स को हमें a से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैं a की वैल्यू रख रही हूँ a मैट्रिक्स की, ठीक है। क्या है 1 2 1 2 3 1। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू 9 18, 1 इंटू 5 2 इंटू 8 60, 1 इंटू 6 और 2 इंटू 9 80। यहाँ से फिर देखिए 3 इंटू 5 15 प्लस 1 इंटू 9 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 8 3 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 9, ठीक है। अब हम इनको ऐड करेंगे और फिर वैल्यू देखेंगे हमारी इक्वल है कि नहीं। 18 प्लस 5 23, 16 प्लस 5 21, 18 प्लस 6 24, 9 प्लस 15 24 और 15 प्लस 8 23 और 18 प्लस 9 27। तो अब यहाँ से देखिए हमारी जो ए बी इंटू सी की वैल्यू थी और जो हमारी a इंटू बी सी की वैल्यू आई है वो दोनों क्या है, सेम है, तो यही हमें वेरीफाई करना था। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। देखिए यहाँ पर भी a b c तीन मैट्रिक्स गिवन है, फिर से हमें यही प्रूव करना है, तो पहले हम करेंगे a इंटू बी, a इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 प्लस 1, सेकेंड होगा हमारा 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 2 और माइनस 4 इंटू ये 1। अब 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 3 इंटू माइनस 1, 2 इंटू 3 0 और फिर 12, 3 इंटू 1 0 माइनस 2, 3 इंटू 3 9 माइनस 2 प्लस 8। ये हमारी a इंटू बी मैट्रिक्स है। इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, 2 1 माइनस 1 18 एंड 3 माइनस 2 1 और ये हो जाएगी हमारी 7 और 50, ठीक है। तो ये हमारी थी a इंटू बी मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इसको c से मल्टीप्लाई करना है, तो a बी मैट्रिक्स को मैं c से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पर इंटू c करेंगे, तो c की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू, तो इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो देखिए ये हो जाएगी हमारी 2 ऐसे, फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2, ठीक है। नेक्स्ट 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 1 0, नेक्स्ट 2 इंटू 3 6 एंड 1 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 4 माइनस का 8 एंड 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है।
-1 इंटू 1 माइनस 18 इंटू 2 36, फिर होगा -1 इंटू 2 -2 और प्लस 0, फिर आएगा -1 इंटू 3 -3 और प्लस 18 इंटू -2 तो ये हो जाएगा 36, और फिर -1 इंटू -4 प्लस का 4, और फिर उसमें हम ऐड करेंगे 18 इंटू 1 18, यानी क्या होगी वैल्यू 22 हो जाएगी, और फिर 1 इंटू 1 1 प्लस 15 इंटू 2 30, फिर नेक्स्ट 1 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 और 15 इंटू -2 30, 1 इंटू -4 माइनस का 4 और 15 इंटू 1 15, ये हमारी मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी 2 to 4, यहाँ पर भी 4, ये 4 और ये माइनस का 7। इसकी वैल्यू 36 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 33, ये वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ पर ये ऐसे है, देखिए -1 और प्लस 36 है तो 35, और ये -2 यहाँ पर है, और ये हो जाएगा -39 और ये 22, ठीक है, ये हो जाएगा 31 2 -28 और ये हो जाएगा 11, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स है ए बी इंटू सी मैट्रिक्स। अब देखिए बी ए, अब करेंगे हम बी सी मैट्रिक्स, बी इंटू सी, तो बी की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, देखिए 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 2 6, फिर आएगा 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 3 0, और फिर 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू -2 हो जाएगा 6 माइनस का, 1 इंटू -4 3 इंटू 1 3, ठीक है। नेक्स्ट 0 इंटू 1 0 और 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 0 एंड 2 इंटू 0 फिर से 0, फिर आएगा 0 इंटू 3 0, 2 इंटू -2 माइनस का 4, और फिर 0 इंटू -4 0, 2 इंटू 1 2, यहाँ से देखिए -1 इंटू 1 माइनस का 1 प्लस 4 इंटू 2 8 एंड -1 इंटू 2 -2 और 0 प्लस हो जाएगी, -1 इंटू 3 -3, 4 इंटू -2 8, -1 इंटू -4 प्लस का 4 और 4 इंटू 1 फिर से प्लस का 4, ठीक है। अब हम इनको ऐड करेंगे, 1 प्लस 6 7, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 1, यहाँ पर 4 0 -4 एंड 2, ये वैल्यू आएगी 7 -2 -11 और 8। ये थी हमारी B इंटू सी मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, B इंटू सी मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करना है, तो A हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स और B इंटू सी ये हमारी सेकेंड मैट्रिक्स, हमें ये ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए A इंटू बी सी, A इंटू बी सी, ठीक है। तो मैं A की वैल्यू रख रही हूँ पहले, A मैट्रिक्स क्या है ये और बी सी हमारी ये। अब इनको मैं ऐड कर रही हूँ, देखिए मल्टीप्लाई करूंगी 1 इंटू 7 7, फिर 1 इंटू 4 प्लस 4, -1 इंटू 7 माइनस का 7, ठीक है। और फिर सेकेंड रो 2 इंटू 7 14 प्लस 0, और फिर 3 इंटू 7 21, फिर 3 इंटू 7 21, -1 इंटू 4 -4 एंड 2 इंटू 7 14, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 0 0, और फिर -1 इंटू -2 हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। फिर थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू -3 हो जाएगा माइनस का 3,
1 इंटू माइनस का 4 एंड -1 इंटू -11 दैट इज प्लस का 11। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट 1 इंटू -1, 1 इंटू 2 और -1 इंटू 8, माइनस के 8 ये वैल्यू आएगी। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड रो का था, सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 0 और फिर 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 माइनस का 6, फिर है 2 इंटू -3 माइनस का 6 और फिर 0 हो जाएगा और फिर 3 इंटू -11 दैट इज -33, 2 इंटू -1 माइनस का 2, फिर 0 और फिर 3 इंटू 8 24। फिर नेक्स्ट देखिए 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 0 0 और फिर माइनस ये 2 इंटू -2 तो माइनस का 4, 3 इंटू -3 माइनस का 9, -1 इंटू -4 प्लस 4, 2 इंटू -11 22, 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू 2 -2 और 2 इंटू 8 16। ठीक है, ए को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी ए इंटू बी सी मैट्रिक्स की, 7 -7 और ये 4, 2 + 2 4, ये जो है 7 और 11 में से 7 गए 4 और ये 2 और माइनस का 9 है माइनस का 7। ठीक है, 14 + 21 35, ये हो जाएगी -2 और इसकी वैल्यू -39 और ये हो जाएगा 22। यहाँ से देखिए 21 - 4 + 14 इसकी वैल्यू आएगी 31, ये हो जाएगा 2, ये माइनस का 5 नहीं 9 हाँ -5 और -28 और इसकी वैल्यू आएगी 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 11। तो हम देख सकते हैं कि a इंटू बी सी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए बी इंटू सी के इक्वल है। तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो हमें यही वेरीफाई करना था ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई गिवन दैट, हमें मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ से हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 3 इंटू एक्स 3x प्लस -4 इंटू वाई -4y, नेक्स्ट 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई 2y। ये मैट्रिक्स हमारी इक्वल दे रखी किसके, 3 और 11 इस मैट्रिक्स के। हमें पता है जब भी कोई दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है तो हम क्या करेंगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3x -4y किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, और सेकंड इक्वेशन क्या है x प्लस 2y, ये किसके इक्वल 11 के। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले इस सेकंड जो इक्वेशन है हम इसमें y का जो कांस्टेंट है उसको सेम कर लेंगे। यहाँ पर -4 है तो यहाँ पर भी हम 4 कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, देखिए ये फर्स्ट एज इट इज रहेगी हमारी 3x - 4y = 3। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 4y = 22। अब देखिए अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से 4y कैंसिल, ये हो जाएगा 5x इक्वल हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 25। x की वैल्यू क्या आएगी 5, x की वैल्यू 5 आ गई, वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या था, ये सेकंड इक्वेशन थी हमारी x प्लस 2y = 11। तो x की वैल्यू हमें पता 5 है, तो 2y = 11 माइनस x की वैल्यू 5 दैट इज 6। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2 3। तो ये हमारी y की वैल्यू और ये हमारी x की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें कोई मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, यहाँ से हमें x मैट्रिक्स फाइंड करनी है और पता है x हमारी कैसी है, 2 × 2 मैट्रिक्स है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, x मैट्रिक्स है उसको हम अज्यूम करेंगे, इसके कंपोनेंट कैसे होंगे,
तो ये 5 4 1 1 ये तो एज इट इज है। एक्स मैट्रिक्स हमने एज्यूम कर ली है, उसमें एलिमेंट है ए बी सी इंटू डी। अब हम यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर हमारी एक्स मैट्रिक्स पता चल जाएगी। देखिए पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू ए 5a प्लस 4 इंटू सी 4c, फिर आएगा 5b प्लस 4d, यहाँ से 1a प्लस 1c और फिर b प्लस d। ठीक है, अब ये इक्वल है हमारी मैट्रिक्स 1 1 माइनस 2 और 3 के। अब हमें बताया दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल पुट करेंगे। तो पहला आएगा हमारा 5a प्लस 4c, किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक है, और यहाँ से a प्लस c ये किसके इक्वल है 4 के। अब हम इन दोनों इक्वेशन से a और c की वैल्यू करेंगे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम पहले a के कंपोनेंट को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर 5 तो यहाँ पर भी 5 ही करेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको मल्टीप्लाई करूंगी 5 से। तो वैल्यू क्या आएगी 5 इंटू ए, ये हो जाएगा 5a 5c और यहाँ पर 5। ठीक है, अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का c इक्वल हो जाएगा -4। तो c की वैल्यू क्या आएगी 4। ये थी हमारी c की वैल्यू। अब c की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, जो हमारी इक्वेशन थी a प्लस सी इक्वल्स टू 1। c की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 4, a की वैल्यू आएगी -3। ठीक है, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब देखिए सेकंड दो इक्वेशन 5b प्लस 4d, इसको पुट करूंगी मैं -2 के इक्वल और यहाँ से b प्लस d ये इक्वल होगा किसके 3 के। अब मैं फिर से वही करूंगी, यहाँ पर b के कंपोनेंट को सेम रखना चाहूंगी तो यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये हो जाएगा 5b 5d और ये 15। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से माइनस का d और ये -17। तो d की वैल्यू क्या आ गई +17। ठीक है, अब d की वैल्यू हमें पता है तो मैं b की वैल्यू फाइंड कर लूंगी। हमारी सेकंड इक्वेशन थी b प्लस डी इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से मैं b की वैल्यू फाइंड करूंगी, क्या आएगी 3 माइनस d और d की वैल्यू क्या है 17। तो ये आ जाएगी -40। तो b की वैल्यू आ गई -40। तो मैंने ए बी सी डी चारों एलिमेंट्स फाइंड कर लिए हैं। ये हमारी एक्स मैट्रिक्स थी तो मैं इसमें यहाँ पर पुट कर देती हूँ। देखिए तो एक्स मैट्रिक्स हमारी थी ए बी, ए की वैल्यू क्या है -3, बी की वैल्यू है -14, सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू क्या है 17। तो ये हमारी मैट्रिक्स एक्स है। ठीक है, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे।